तो अर्जुन को बना दिया अर्जुनानंद, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा दी, छठा लगा दी, एक डंडा दे दिया, लाल कपड़े पहना दिए, 2-5 चेले चपाटी तैयार कर दिए और कहा कि बस आपको आना है। गांव के बाहर सेवकों से कहा कि कोई साधु संत आए तो उनकी सूचना दिया करो, तुम लोग सूचना नहीं देते हो, बहुत खबर लग रही है। बोले नहीं साहब, अब तो सूचना देंगे ही देंगे। अब वो सेवकों को 2 दिन पहले ही भगवान ने डांटा, पहले प्रभु ने योजना बना रखी थी। वो सेवक ने देखा साधु लोग आए, बोले अर्जुनानंद महाराज हैं, जाओ, दंडी स्वामी है, फलाने स्वामी है, महाराज है। सिविल जाकर सेवक से कहा, सेवक ने मंत्री से कहा, मंत्री ने वासुदेव जी श्री कृष्ण के पास खबर पहुंचाई, कृष्ण ने बलराम भैया के पास पहुंचाई। बोले भैया बड़े बड़े संत लोग आते हैं और राजकार्य में इतने भी व्यस्त ना हो कि साधुड़ा की सेवा ना कर सके। बलराम जी ने आदेश दिया कि रसोईया से गौ के बढ़िया सी खीर बनवा ले, मंगोड़ी बनवा ले, भोजन तैयार करवा ले, हम संतों के स्वागत में लगे। और अर्जुनानंद महाराज का स्वागत किया गया। बलराम जी उनका चरण धुलाते, उनको जब पंगत में बिठाने लगे, जैसे ही बैठे हैं एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, बड़े भैया राज कार्य में आपको शीघ्रता पूर्वक चलना है, थोड़ी जल्दी ही चलना पड़ेगा। बलराम जी ने ढाई देखा, कन्हैया बैठे थे, कन्हैया मैं थोड़े राज कार्य से निवृत्त होकर आता हूँ, तो महाराज श्री को भोजन कराओ। कन्हैया भोजन कराने लगे। इतनी देर में एक सेवक दौड़ा दौड़ा आ गया कि आपको तो जल्दी से राज कार्य में बलराम भैया बुला रहे हैं। बलराम जी की बाण कृष्ण पहुंचे, कन्हैया ने देखा कोई नहीं, सुभद्रा थी। बोले महाराज जी की परोसगारी करो, ये तो लीला थी सब भगवान की। परोसगारी तो एक और की, अर्जुन का हाथ पकड़ा, बोले रथ पर बैठ, होने का नहीं भैया को पता चल जाएगा। बोले छोटे भैया के नहीं, सब नाटक करवाए, उनको सब पता है, वो तो सेटिंग कर रखी है। इधर सेवक लोग कुछ बोल नहीं सकते। अगर साधु महाराज रथ चलाते तो सेवक लोग भाला चला देते। सुभद्रा जी ने हाथ पकड़ा और अर्जुन को जो है रथ में विराजमान कर दिया। कुछ देर बाद बलराम जी आए, ना साधु का पता ना बहन का पता। सेवक कहने लगे महाराज ले गई। बोले क्या ले गई? बोले आपकी बहन साधु को बिठा के रखे। मेरी बहन? बोले हाँ। अरे नहीं साधु ले गया होगा तुम्हें गलती। शपथ महाराज आपके चरणों का दास, हमारी आंखें इतनी धोखा नहीं दे सकती। महाराज जी तो पीछे बैठे थे, उनका डंड भी हिल रहा था और दाढ़ी भी हिल रही थी, क्योंकि अर्जुन डर रहा था कि कहीं बलराम भैया को पता चल गया। तो महाराज जी बलराम जी बड़े क्रोधित हुए। अरे रथ निकालो, भाला निकालो, तलवार निकालो साधु के ऊपर। और सब धीरे धीरे काम करें, कोई जल्दी जल्दी करेंगे। कन्हैया को बुलाओ, कन्हैया भी आने में देर करे। काहे हो गया भैया, काहे घबरा रहे हो? और जल्दी करो, गड़बड़ हो गई, अपनी नाक कटने वाली है। अपनी बहन को वो साधु ले गए। भैया बिल्कुल पहले गुस्सा शांत कर दो, पहले मेरी बात सुनोगे? बोले क्या? बोले वो साधु बाधु नहीं है, वो अपना अर्जुन है। और मैंने खोज करी थी, अपनी बहन की मनसा ली थी, पता चला कि बहन का मन अर्जुन की ओर आसक्त है और आपके समक्ष में बोल नहीं पाया। ये सब नाटक, मिली जुली सरकार है। बोलो राधे। बाद में एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठे थे, दोनों को लेकर आए और इनके साथ बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपनी बहन का कन्यादान किया। राधे राधे। ये कौन पूछ रहे हैं? अपने दादी के विवाह की बातें पूछ रहे हैं परीक्षित जी महाराज। गुरुदेव तो किसकी पूछ रहे हैं कि मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ? इन्हीं के पिता अभिमन्यु और अभिमन्यु के परीक्षित। बोलो राधे राधे। अब कोई अपने दादी के ब्याह की बात बताए तो कितने सावधानी से सुने। वैसे ब्याह हुआ, वो मेरे दादाजी का ब्याह हुआ ना, तो पानी पानी आ रहा था, घोड़े अलग कप रहे थे,
कुर्ता अलग गीला हो रहा था, छाता, तो लोग तो ढोल वाले कैसे थे? बोले तुम्हें डीजे चलते कि नहीं चलते, लाइट चलती कि नहीं चलती? बोले चलती थी ना। माताएं बड़े बड़े दीपक लगा लेती थी, नीचे कलश रख लेती थी, उस ऊपर एक मिट्टी का दीपक रख लेती थी, उस मिट्टी के दीपक में छेद कर लेती थी, चारों बत्ती वो लोटे में जाती थी, उसमें तेल डाला रहता था और चारों बत्ती जलती रहती थी और घंटे ही माता उन लोगों का, बारातियों का इंतजार करती रहती थी, चौक पूरते रहती थी। और वो माताएं फिर मंगल गीत का क्या होता था, महिला संगीत का, बोले 5 बजे से माताएं गीत चालू करती थी और वो बसंती आ गई, गायत्री आ गई, कि गणेश जी के गाए, कि राम जी के गाए, गाते गाते रात को 12 बज जाती थी। कभी कभी बारात पता चले तो सुबह सुबह आ रही है। अब निकलते निकलते समय चलता था। तो कब पहुंची? तो कोई कहते रात को 9 बजे पहुंची, कोई 5 बजे पहुंची, कोई 7 बजे पहुंची। देखो दीवार लगने की बड़ी महिमा है। रात में तो वेद मंत्र की ज्यादा महिमा नहीं है। कुछ संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो दिवा लग्न में माने दिन में गोधूली बेला में अगर फेरा पड़ जाए शाम के समय तो अति उत्तम है, दिन में पड़ जाए तो भी उत्तम है। रात में फेरे पड़ने की पद्धति का ज्यादा विधान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बना लिया। अगर देखा जाए वेद की दृष्टि से और विद्वानों का मत देखा जाए तो रात का इतना महत्व नहीं है। दुर्बता तो सूर्य के साक्षी में अगर काम किया जाए या ब्रह्म बेला में प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में या गोधूली बेला में या दिवा लग्न में अगर फेरे पड़ा जाए तो अच्छा है। बोलो राधे राधे। और सुभद्रा जी का विवाह हुआ। बड़ी ही सुंदर बात है। एक बात जीवन में उतार लेना, प्रेम सबसे करो, प्रीति सबसे करो, वात्सल्य सब में रखो, लेकिन टिकाऊ प्रेम के लिए किसी से प्रीति होना चाहिए, स्थापित प्रेम होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी ने एक प्रश्न और किया और करना चाहता हूं। क्या पूछे? परीक्षित जी का प्रश्न करते हैं, एक बात बताइए, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो लोग